जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और कौन सी कथा है और शिवरात्रि कैसे मनाएं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। शिवरात्रि से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में प्रचलित है। पहली कथा है जो शिव विवाह की कथा है, यह रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत पुराण में भी आपको मिल जाएगी। इस कथा के अनुसार एक बार शिव जी और माता सती कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा जो देवी सीता को ढूंढ रहे थे। तभी शंकर जी उन्हें प्रणाम करते हैं और माता सती को भ्रम हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, निराकार भगवान साकार हो जाएं और साकार हो भी जाएं तो अपनी स्त्री को न ढूंढ पा रहा। वह तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, उसको मालूम होना चाहिए कि उसकी पत्नी कहाँ है। उन्हें भ्रम हो जाता है तो शंकर जी उन्हें समझाते हैं, लेकिन सती जी नहीं मानती। तो शंकर जी कहते हैं कि जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी जब परीक्षा लेने के लिए कहते हैं तो माँ सती सीता का भेष धारण कर कर जाकर बैठ जाती है। तभी राम जी उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और कहते हैं, माता जी पिताजी किधर हैं। ऐसा देख माँ सती जी को और भ्रम हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बात है। तो जब सती वापस आती हैं शिव जी के पास तो वो झूठ बोल देती हैं कि मैंने राम की परीक्षा नहीं ली है। लेकिन शिव जी अंतर्यामी हैं, इसलिए वो जान गए कि यह मेरी माता सीता का भेष धारण करके गई थी। अतः उन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया है, अतएव इस जन्म में इनके साथ अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने अपने मन ही मन में सती को त्याग दिया था। बाद में सती जी को यह शंका हो गई थी कि शिव जी ने मुझे मन ही मन त्याग दिया है। एक दिन जब दक्ष जो सती के पिता थे बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे थे, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया था। सती जी जिद करने लग गई। शंकर जी ने उनसे कहा कि ठीक है, आप चले जाओ और गणों को शांत लेके जाओ। जब सती जी वहां पर पहुंचती हैं तो उनकी बहनें उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करती हैं, लेकिन माँ उनका स्वागत सत्कार जरूर करती हैं। जब सती जी यज्ञ में जाती हैं तो देखती हैं कि वहां पर शिव जी का आसन नहीं है, तो वह अपने पति का अपमान समझकर वहीं अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर लेती हैं। इसके बाद फिर राम गए थे शंकर जी के पास और उन्होंने कहा था कि यदि विवाह का प्रस्ताव आए तो आप हाँ कर दीजिएगा। फिर बाद में माँ सती जी पार्वती का अवतार लेकर आती हैं पिता हेम नरेश और माता मीना के घर में। उसके बाद फिर माँ पार्वती जी की परीक्षा ली जाती है। तो पार्वती जी उनसे कहती हैं कि या तो मैं शिव जी से शादी करूंगी, नहीं तो अनंत काल तक कंवारी रहूंगी। ऐसा जवाब सुनकर शिव जी का विवाह तय हुआ और जिस दिन शिव जी का विवाह हुआ वह शिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब जो दक्षिण भारत में जो कथा ज्यादा प्रचलित है वह कथा इस प्रकार है। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होते हैं। तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा होंगे, अनंत विष्णु होंगे और अनंत महेश होंगे। इन सभी अनंत ब्रह्मांडों के एक महाशिव होते हैं और एक सदाशिव होते हैं। यह जो सदाशिव है ये सदा रहते हैं। तो जब महाप्रलय होता है जिसमें समस्त ब्रह्मांड भगवान में लीन होते हैं तो वहां सदाशिव में जाकर लीन हो जाते हैं। सदाशिव सदा रहते हैं, वो किसी में लीन नहीं होते हैं। तो एक प्रसंग आता है जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी चर्चा करते हैं कि हमें बड़ा कौन है। तभी एक बहुत बड़ा खंभा प्रकट हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका आदि मैं देखता हूं और विष्णु जी से कहा कि आप इसका अंत देखिए। तो दोनों जाते हैं, लेकिन किसी को न तो आदि पता चलता है न अंत पता चलता है। तो यह जो प्रकरण है यह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। अस्तु इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व का बड़ा महत्व है। इस दिन कुछ भक्त रात भर कीर्तन करते हैं तो कुछ भक्त लोग उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ है उप मतलब समीप और वास का मतलब होता है निवास, मतलब वास करना। अब जो भगवान के निकट निवास करता है यह उपवास हो गया। भगवान के पास जाने के लिए भक्ति मार्ग बताया गया है कि भगवान की भक्ति करके भगवान के निकट जाया जा सकता है। तो ये दो कथाएं हैं जो महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रचलित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।